हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो ये है सेट नंबर 23। इसके पहले हम लोगों ने 22 पार्ट कवर कर चुका है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके फटाफट वीडियो देख लें, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पहला गुप्त शासक, ठीक है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ठीक है, किसने सिक्के जारी किए थे? फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये था चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वह कौन था? अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत या फिर उदयन? बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? ठीक, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर सलीम चिश्ती? बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि सर्वप्रथम अजमेर में ये बस गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? किसके समसामयिक थे पतंजलि? महाभाष्य, जिसने महाभाष्य लिखा, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के? बताएं फटाफट क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है। चलिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कहाँ है? वह है मल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, श्रावस्ती में। ये आपको ये तो मतलब एकदम तुच्चू सा क्वेश्चन था, है ना, ये तो सबको ही पता है, श्रावस्ती। चलिए, दिए गए कथन में से मतलब कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ? जी नहीं। शंख संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ? जी नहीं। गुप्त काल सन 319 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ? जी नहीं। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ? जी बिल्कुल राइट आंसर है ये। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 4 है ना? हाँ हाँ, 4 मतलब ये वाला 4, ठीक है, चारों सही था, सॉरी, ठीक। क्या हो जाएगा? चारों सही था। कूट में देना था, मैं ध्यान नहीं दिया। और ये चारों सही है ना? विक्रम संवत 58, शक और ये, ठीक है, सब सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बाय मिस्टेक गलती हो गया, ठीक है। अब आते हैं भारतीय इतिहास मतलब मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि आपको पता है 1665 ईस्वी में हुआ था। ये किसने किया था? तो हुआ था मतलब जय सिंह के साथ। जय सिंह के साथ ये संधि हुई थी। 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किसकी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले क्लास में भी आया था। ये क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मक्का की, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने ये लगाया था ब्राह्मणों पर भी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की?
बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक ने। तो ये तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर। ठीक है, सिकंदर ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? जौनपुर अटाला मस्जिद सही है। ठीक है, नहीं पूछा है, हम लोग को ध्यान देना है नहीं। ठीक है, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद, अजमेर है वो क्या है? कुव्वत इल इस्लाम का नहीं है, तो इसमें पूछा है नहीं। ठीक, नहीं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक, चलिए अब आते हैं हमारा आधुनिक भारत पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? ठीक है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। हैदर अली ने, मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या फिर टीपू सुल्तान ने। क्या हो जाएगा? 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। बताएं फटाफट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 टीपू सुल्तान। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खान को फांसी हुई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी हुई थी, राम प्रसाद मिसबिल को भी फांसी हुई थी, तो फांसी नहीं हुई थी चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पार्क है, ठीक है, वहीं पे अल्फ्रेड पार्क बोला जाता है जिसे, उसमें मैं खुद से गोली मार ली थी। ठीक है, एक पिस्तौल में एक गोली बची थी, उन्होंने खुद को ही मार ली क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा वो नहीं मरना चाहते। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वो थे BR अम्बेडकर, बाबा BR अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये किसका नाम था? 16 का बताइए क्या होगा ऑप्शन? ये हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन में 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित नेताओं में से किसने, ये थोड़ा कट गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगति किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये कूट में इसका आंसर देना है। ठीक, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या हो जाएगा इसका? बताएंगे आप लोग फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव है, मंत्रिमंडल मिशन योजना है, कृषि मिशन की योजना है, वावेल योजना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, 1342। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। कौन सा था इनका प्रथम सत्याग्रह सफल जो हुआ था? वो तो हो जाएगा चंपारण, यही सफल हुआ था सबसे पहला 1917 में जो हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था, वो बेलग्राम हुआ था, बेलग्राम में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेलग्राम। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? किसने किया था? आप बताएं फटाफट।
तो CR दास ने किया था। ठीक है, CR दास ने। चलिए कौन एक सुमेलित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रैंक मोरिस जो है जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ शुरू किया? मित्र मेला जो कि बड़ी ही फेमस है, इसने किसने शुरू किया था? मित्र मेला किसने शुरू किया था बताएं? तो विनायक दामोदर दास सावरकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह व्यक्ति संबंधित है। ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा था कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने किया था? दिल्ली से थे सरदार हैदर रजा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके लिए कला एवं संस्कृति से। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किस से संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से, या फिर विश्वकर्मा पूजा से? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, तो आप कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।